हेलो मेरे एलडीसी के प्यारे साथियों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मारवाल टीचिंग पॉइंट पर। साथियों, जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाया था कि जिन भी भाई स्टूडेंट्स का जिनका रोल नंबर पीडीएफ में नहीं है हमारा एलडीसी रिजल्ट के अंदर, किसी के नंबर ज़्यादा होते हुए भी उनका रोल नंबर नहीं आ रहा है, कट ऑफ से कुछ नंबर ऊपर है, क्या कारण रहा है साथियों? कितने को प्रोविजनल रखा गया है और पीएच का रिजल्ट कितने सीटों पर होल रहा है, क्या उनका अब दोबारा रिजल्ट आएगा? इसके बारे में मैंने कुछ सूचनाएं इकट्ठी करी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साथियों। कुछ मैंने अपने रिजल्ट की पीडीएफ में देखी तो कुछ अलग सच्चाई सामने आई है जो कि आपको स्वीकार करनी होगी साथियों। मेन बात, मैंने जितने भी कमेंट देखे साथियों, आपसे मैंने जो मांगे थे, आपने जो भी कमेंट किए हैं मैंने सब देख लिए, हो सके मैंने रिप्लाई भी किया है जहाँ तक। फिर भी मैं कुछ सवालों के आधार पर आपकी पूरी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ। परंतु साथियों, हो सकता है वीडियो के बाद कुछ स्टूडेंट्स को मेरा ये वीडियो अच्छा ना लगे, क्योंकि सच्चाई यही है साथियों जो कि आपके साथ स्वीकार कर रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, बिना कुछ देरी किए मैं आपके साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ कि क्या कारण रहा है कि हमारी इस जो 250 सीटें हैं वो क्यों होल्ड रही है। साथियों, शुरू में आपको बता दूं कि ये हमारे जो एलडीसी रिजल्ट आया था उसकी पीडीएफ में आपने ऊपर ही ऊपर देखा होगा कि कितने सीटों पर रिजल्ट आया है, हमारा डीवी कब हुआ था, रिजल्ट कब हुआ, एग्ज़ाम कब हुआ था। साथियों, ये चीज़ें बताने की नहीं है परंतु इसमें लिखी हुई है, आपने भी देख लिया होगा। परंतु जो मेन बात हमारे लिए है वह ये है साथियों कि आपने ये देखा होगा कि सेकंड पैराग्राफ देखिए, बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा में पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पाए गए अभ्यर्थियों की वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों की शासन सचिवालय जो आरपीएससी है और जो हमारे अधीनस्थ विभाग है इनकी जो वैकेंसी है उनके आधार पर साथियों उन्होंने बताया कि 3,943 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया है। यहाँ तक बिल्कुल सही है। परंतु इसके बाद में आप देखोगे कि राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय में गैर अनुसूचित क्षेत्र में शहरिया में 19 योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण इनको साथियों सीट होल्ड रहने का आप बताऊंगा आपको 250 सीट क्यों होल्ड रही है। देखो, शहर जनजाति है उसमें 19 सीटें खाली रही है। अब ये क्यों रही है? रहने का कारण है कि कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले साथियों, पास ही नहीं हुए, जितने सीट चाहिए थी उतने स्टूडेंट्स ही नहीं है इनके पास में, तो ये 19 सीटें तो यहाँ होल्ड हो गई। और आपको बता दूं कि यहाँ से आपने अभी देख लिया होगा कि अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के वर्ग में 219 अयोग्य अभ्यर्थी होने से रिक्त रहे हैं। साथियों, ये टीएसपी की बात बता रहा हूँ आपको, नॉन टीएसपी में कुछ भी ज़्यादा सीटें होल्ड नहीं रही है। टीएसपी के अंदर 219 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पास ही नहीं हुए साथियों, तो सीटें तो होल्ड रहेगी। अब इनका क्या करना, अभी देखो एक चीज़ और आप हनुमान वैसे ने क्लियर कर दी है कि एलडीसी परिणाम रिक्त पद शहरिया में 19 अयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो 19 सीट आप ये हटा दो। टीएसपी में 219 अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें भी पद रिक्त कर दिया गया है, यानी यहाँ से बैठा दो साथियों। अब बता दूं कि 12 प्रोविजनल है, 2 पीएच के स्टूडेंट हैं और 4 स्पोर्ट्स के हैं, और वो 6 अभ्यर्थियों को पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि वो एआरडी द्वारा जो वो आरएससीआईटी प्रमाण पत्र था कंप्यूटर, उनकी जांच के लिए उनको प्रोविजनल रखा गया है। साथियों, ये अभ्यर्थी है। अब मुझे क्लियर स्पष्ट हुआ है जहाँ से मैंने जानकारी ली है कि साथियों पीएच और जो स्पोर्ट्स का रिजल्ट है कोई होल्ड नहीं रखा गया है। आप सत्य स्वीकार करें साथियों, आपको बता दूं कि कुछ भी सीटें होल्ड नहीं हुई है, मुश्किल से 20 से 30 सीटें हैं जो कि होल्ड रही है साथियों। अब इनका रिजल्ट समय पर जारी हो जाएगा, इनकी जांच चल रही है। परंतु अब आपको एक ही रास्ता है कि सत्य स्वीकार करें। आपका परिणाम साथियों जितने स्टूडेंट चाहिए थे उनका परिणाम आ चुका है। पीडीएफ में जिनका रोल नंबर नहीं है उनसे यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको पॉइंटों में नंबर कम है या जहाँ तक एक नंबर तक भी आपके बन रहे हैं या कम रह गया हो कट ऑफ से, तो आप वेटिंग का इंतजार करिए साथियों, बहुत अच्छे पदों पर वेटिंग आएगी। अब ये वेटिंग कब आएगी आपको बता दूं कि ये हमारी एलडीसी ज्वाइनिंग के बाद आती है। उसके बाद कुछ पद रिक्त होते हैं, कुछ ये पहले से रिक्त हैं, इनको मिलाकर एक वेटिंग निकलती है, अच्छी खासी पदों में निकलेगी। और उसमें अपने जो ये अपने 1.85 गुणा ये डॉक्यूमेंट्स करवाया था उनको ही शामिल करेंगे इनके जो सीटें खाली होगी। अब मेन बात, अब सभी स्टूडेंट मुझे पूछेंगे कि पीएच में हमारा हम पीएच से हूँ, एलडीसी पी से हूँ। साथियों, कमेंट्स मेरे पास भी आते हैं, परंतु आपको बता दूं कि आपका रोल नंबर अब नहीं आएगा पीडीएफ के अंदर। आप स्वीकार करें, आप असफल हुए साथियों, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है। अब साथी मुझे कुछ कमेंट करेंगे, कुछ भला बुरा भी कहेंगे। साथियों, मैंने आपके साथ स्वीकार कर, मैंने जहाँ से मेरे सोर्स है वहाँ से पता किया है कि इतने अभ्यर्थी 2.5 सीटें जो हमारे होल्ड रखी गई है वो ये कारण है आपके सामने। साथियों, उनको जो सफल अभ्यर्थी है वो मिले ही नहीं, और वो भी टीएसपी के अंदर है। नॉन टीएसपी के अंदर तो अपने सारे स्टूडेंट मिल चुके हैं और जितने पास हुए हैं उन्होंने कर दिया है साथियों, इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। परंतु कुछ भी ज़्यादा सीटें पर होल्ड नहीं हुई है, कुछ नाम मात्र सीटें होल्ड रहती है, वो हर एग्जाम में होती है साथियों,
ताकि वो वेटिंग के साथ या उससे पहले साथियों उनका रिजल्ट जारी हो जाता है समय पर कार्य पूर्ण होने के कारण। परंतु अब आपसे यही विनती है साथियों, खासकर जिनको पॉइंटों से रह गए हैं कट ऑफ में, वो अपने वेटिंग ना करें और आगे की तैयारी करें साथियों। फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आगामी कुछ वैकेंसी आ रही है, आपने फोर्थ ग्रेड देख लिया होगा, वीडियो वैकेंसी है, लेफ्टिंग की तैयारी कर सकते हैं। और भी कुछ आरपीएससी की वैकेंसियाँ है, एसआई आ रही है। आप बिना समय गए अभी भी अपनी पुस्तकों वापस लौट जाइए साथियों। मुझे बता दुख हो रहा है कि कुछ भी सीटें होल्ड नहीं हुई हैं। 250 सीटों ये मतलब नहीं है कि 2 गुना 3 गुना ये दोबारा पास करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको मैं बता चुका हूँ, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। मैंने तो बाद में देखा साथियों, आपकी वीडियो बनाने के लिए जो मैंने सोर्स इकट्ठे किए तब पता चला कि ये सब चीज़ें उन्होंने पहले क्लियर कर रखी है, कितने अभ्यर्थी उन्होंने प्रोविजन रखे हैं और कितने अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण सीटें खाली जा रही है साथियों। अब इन पर वेटिंग आएगी, या तो इनको स्टूडेंट बहुत कम नंबर पे मिलेंगे साथियों, या इन पर वेटिंग आएगी। प्यारे साथियों, मैंने आपके साथ सारी जानकारी शेयर कर दी है। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट रह रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। और मेन बात, अब आप मुझे कमेंट करेंगे हमें क्या करना है। तो साथियों, आपको बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के कट ऑफ से ऊपर नंबर है और फिर भी उनका रोल नंबर पीडीएफ में नहीं है, तो आपसे एक विनती है कि वो हनुमान भाई किसान जिनका यूट्यूब चैनल है, बेरोजगारी महाजन संघ के अध्यक्ष है, उनके कार्यालय में जाए साथियों। त्रिवेणी नगर चौराहे पर उनका कार्यालय है। आप यूट्यूब से उनका वो निकाल सकते हैं एड्रेस। आपकी अगर कोई हेल्प कर सकता है ना साथियों, एलडीसी भर्ती के अंदर आपके जो रोल नंबर कट ऑफ से ऊपर नंबर है आपके, फिर रिजल्ट नहीं आया, तो साथियों वो एक आदमी जहाँ पर मुझे भरोसा है कि आपकी हेल्प कर सकता है और आपको न्याय दिला सकता है, वो हनुमान भाई किसान है। प्यारे साथियों, आप एक बार उनसे ज़रूर मिलें, कैसे भी करके आगामी 2 से 3 दिन के अंदर उनको पूरी समस्या बताए कि मेरे ऐसे इतने नंबर है फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। साथियों, आपकी बोर्ड में बात वही एक आदमी रख सकता है, और भी मैं कह नहीं सकता साथियों कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु आपकी बात कोई सुन सकता है तो वो हनुमान भाई किसान है। मेरी एक ही विनती है कि जिनकी भी साथियों प्रॉब्लम है, या तो मुझे कमेंट में बताए, या फिर साथियों इनका सॉल्यूशन ये की है कि आप हनुमान भाई किसान से मिले, जिनके कट ऑफ में नंबर नहीं है साथियों और उनका रोल नंबर नहीं है पीडीएफ में और नंबर ज़्यादा है, वही स्टूडेंट्स उनसे मिले। अब साथियों, आपसे यही है कि कोई पीएच स्पोर्ट्स सीटें होल्ड नहीं रही हैं, नाम मात्र सीटें हैं। जिनको वो नाम लिस्ट में है, कट ऑफ क्लियर है, बस उनका डाटा क्लियर नहीं होने के कारण वह नहीं हो पाई है। साथियों, यही अपडेट है, मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। आई होप अगर कुछ बचा भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी और भी जो क्लियरफाई है वो चीज़ें मैं कर दूंगा साथियों, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो। धन्यवाद प्यारे साथियों। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और साथियों जैसे भी आपके जवाब है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद प्यारे साथियों।